अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों का हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। कहते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, टाइट होंगे, खुश होंगे। भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत वसाइल अफगान और आप लोगों के लिए वीडियो है। इंडियाज अच्छा। फ्रेंड अमरुल्लाह साले डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ हाँ, अफगानिस्तान। इन्होंने तो कहा था कि मैं यही मतलब लॉ की सब तो यही है, नाम लेकिन भी इसी तरह ही है कि मैं कई बार ये कह देता हूँ कि अफगानिस्तान एक जंगल बन चुका है, तो इस जंगल में क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई लॉ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट पहले थी, उस लॉ से जो है बिल्कुल हम लोग उसी को ही सपोर्ट करते हैं। अब कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हम तालिबानी है या तालिबान को, देखो हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, जो हक़ाइक़ जो रियलिटी है वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ ये हो रहा है। तो ये वीडियो भी इसी चीज़ से रिलेटेड देखते हैं के बारे में। तो आज करते वीडियो को और चैनल बटन जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मेरे सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो से इंस्टाग्राम हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। स्टार्ट हो जा, प्ले कर दो। ओके स्टार्ट। अफगानिस्तान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर आई है। इंडिया के पुराने दोस्त, अभी भी मैं कहूँगा दोस्त हैं, अमरुल्लाह साले, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है खुद को द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमरुल्लाह साले को यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, क्या इन सबको सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हम यहाँ पर मान लें कि नहीं, अब तालिबान कब्जा कर ही चुका है अफगानिस्तान में, तो तालिबान जिसको चूज़ करेगा वही है यहाँ पर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का नाम। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि ये सब हो कैसे गया। यहाँ पे आप पूछेंगे वेट, ये तो हमको याद है वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, एक्चुअली अभी भी हैं अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, और अमरुल्लाह साले के साथ पावर में थे अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट अशरफ गनी। अब ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म हो चुकी है कि ये हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और अब ये पावर में वापस नहीं आने वाले। जैसे ही तालिबान काबुल में गया, अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले दोनों काबुल से भागे। अभी के लिए दोनों की जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी को पता नहीं है। कई मीडिया सोर्सेज यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों तजिकिस्तान में हैं। कुछ यूएस के आर्टिकल्स ये भी क्लेम करते हैं कि ये दोनों यूएसए में आज के समय, मगर ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि अशरफ गनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान और अमरुल्लाह साले करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान दोनों छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान में। पंजशेर में बात करिए, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो संविधान है जो लिखा गया था 2004 में। जी हाँ, अफगानिस्तान के इतिहास में 6 बार इनका संविधान बना है, फिर उसके बाद हटा दिया गया, फिर उसके बाद वापस बनाया गया। तो जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बाय द वे तालिबान मानता नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो नाम है ये चेंज करवा दिया है, झंडा चेंज करवा दिया, एम्बलम चेंज करवा दिया, उसी तरीके से संविधान में या तो ये मेजर चेंजेस लेके आएंगे या ऑल टुगेदर जो 2004 वाला संविधान है इसको स्क्रैप करके नया संविधान लाएंगे अफगानिस्तान में। खैर, अमरुल्लाह साले यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 2004 में संविधान बनाया गया था उसके ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ के कहीं चला जाता है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो अशरफ गनी ने यही कहा है कि हाँ, मैं दूर जा चुका हूँ अफगानिस्तान से, अगर मैं अफगानिस्तान में रहता तो यहाँ पे खून खराबा हो जाता, तो अफगानिस्तान की लोगों की सेफ्टी के लिए ही मैं यहाँ से चला गया। ये इनका यहाँ पर तर्क है। ये कह के अशरफ गनी ने दुनिया को हिंट दे दिया है कि अब ये अपने आप को नहीं समझते प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो अमरुल्लाह साले यहाँ पर ये कह रही है कि ऐसे केस में संविधान जो है अफगानिस्तान को ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपने आप बन जाएंगे द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आज के समय ही इज द लेजिटिमेट केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ये बात बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट को इन्होंने कभी स्वीकार किया नहीं था, ये आज के समय अफगानिस्तान में है ही नहीं, तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते इनको प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान के हिसाब से अब्दुल गनी बरादर, ये यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये है नया प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अब ये आदमी कह रहा है कि ये यहाँ पे है प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का, तालिबान कह रहा है कि नहीं, हमारे हिसाब से ये है यहाँ पर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के। इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए ये भारत सरकार को देखना होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर नोटिस करेंगे अमरुल्लाह साले बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया रहे हैं। इनकी काफ़ी बार जो स्टेटमेंट्स है, जो इनकी आप ट्वीट्स देखोगे, ये बहुत हद तक प्रो इंडिया स्टांस वाली रही हैं। आपको याद होगा कुछ तो सारे अफगानिस्तान के लोग ही ऐसे न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में तालिबान ने कुछ रॉकेट दागे, और उस टाइम पाकिस्तान के लोगों ने मॉक करना स्टार्ट कर दिया था अशरफ गनी को और अमरुल्लाह साले को। उस वक्त अमरुल्लाह साले ने ये ट्वीट करी थी जो पूरे इंडिया में वायरल हो गई थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल बहुत बुरे दिन देखे हैं, खून खराबा हुआ है हमारे देश में, मगर इस तरीके से सरेंडर हमारे देश में आज तक किसी ने किया नहीं है।
उससे पहले आप अगर जाओ तो 2020 में अब्दुल्ला साले पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। माना जाता है कि तालिबान ने बहुत बार कोशिश करी कि इनको मार भी दिया जाए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सडनली अफगानिस्तान की सरकार के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही लंबे समय तक ये अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो हेड था, उसके चीफ थे। रॉ के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए और फिर बाद में ही वॉज मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। और जब 2020 में इन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया तालिबान ने, तब भारत ने इसकी निंदा करी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 का आर्टिकल है, इंडिया कंडेम्स बॉम्ब अटैक ऑन अफगान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले। तो इसलिए यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा चूज करना कि अब हम क्या करें। और एक्चुअली मैं यहाँ पे आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक करेक्ट डिसीजन यहाँ पर क्या होगा। जो केयर टेकर प्रेसिडेंट खुद को यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं अमरुल्लाह साले, उनको यहाँ पर हम लोग मान ले कि ये है यहाँ पर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, या फिर अभी के लिए तालिबान से बातचीत करना स्टार्ट कर दें। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि भारत में बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर एग्जांपल असाउद्दीन ओवैसी, ये बहुत ही लंबे समय से कह रहे हैं कि इंडिया को तालिबान से बातचीत करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो लोग एक्चुअली में पावर में है इन अफगानिस्तान में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर ये बचाने हैं, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस रखना है, तो बिल्कुल अफगानिस्तान में जो तालिबान है उससे बात करनी शुरू कर दो। ये यहाँ पर अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले, इन सबको बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि रियलिटी में इनके पास कोई पावर है नहीं। तो एक ऑप्शन तो इंडिया के पास यहाँ पर ये है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग यूएस, यूके, कुछ और कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये कहे कि हम तालिबान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और हम ये मानते हैं कि एक्चुअल रियल प्रेसिडेंट ये अफगानिस्तान से बाहर रहते हैं अमरुल्लाह साले, और हम वेट करेंगे कि कब ये वापस पावर में आए। क्योंकि वैसे मैं आपको ये बता दूं कि कई देश यही प्लान करने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि किसी भी देश को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए तालिबान को एज ए गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो यूके तो बिल्कुल भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूएसए ने भी अभी के लिए यही कहा है कि हम देखेंगे कि क्या ये आतंकवाद को नर्चर करते हैं। अगर यूएसए में आतंकवादी ग्रुप्स इनके हिसाब से वापस खड़े हुए तो तालिबान को ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभी के लिए यूएस ने भी ये कहा है कि फॉर द टाइम बीइंग हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम स्टांस आप अगर देखो तो रशिया, इंडिया का भी यहाँ पर है। चाइना ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक एक्साइटेड है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और हो सकता है कि पाकिस्तान के बाद चाइना बने पहला देश जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे तालिबान की सरकार को और एक्सेप्ट करे तालिबान के प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान को। और देखो भारत के लिए यहाँ पर चूज़ करना कि कौन सा रास्ता हमारे लिए यहाँ पर सही है, ये काफ़ी कठिन होगा। क्योंकि एक तरफ अमरुल्लाह साले कह रहे हैं जॉइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करो अभी के लिए तालिबान की सरकार को, क्या पता इन द फ्यूचर हम लोग फिर से यहाँ पर तालिबान को हटा दें और एक नई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करें इन अफगानिस्तान। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो तालिबान के भी आश्वासन है। जी हाँ, तालिबान अब भारत को आश्वासन दे रहा है। इन्होंने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो अपना स्टांस है हमारे प्रति वो चेंज कर लेगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दी है हाल ही में कि हम ओपनली ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि कश्मीर इशू को लेकर हम प्रो पाकिस्तान नहीं हैं। तालिबान ने ये कहा है कि हमारा ऑफिशियल स्टांस है कि कश्मीर एक बायलैटरल इंटरनल इशू है, दोनों कंट्रीज आपस में हल करेगी। हम यहाँ पे थर्ड पार्टी बनकर कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, विल यू बिलीव सीरियसली लोगे? क्या जो इनके आश्वासन है, जो इनकी अभी के लिए स्टेटमेंट है, उनको सीरियसली लेकर हम भी यही बोल रहे हैं कि वो अभी ठीक कर रहा है, आगे का पता नहीं है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो शेयर करिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू फिनिश। ये थी वीडियो, तो ये थी वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बिल्कुल रियलिटी में मतलब थी। अमरुल्लाह साले कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ क्योंकि मेरा हक ही बनता है। पहले तो भी उसको है क्योंकि वो है भी इसी पहले तो ये चीज़ है कि हम लोग जो है अशरफ गनी के सपोर्टर थे, हम लोग अमरुल्लाह साले के सपोर्टर थे। लेकिन अफगानिस्तान की हिस्ट्री अगर देख लो, अगर आप पीछे जाके देख लो, तो इन्होंने जो कहा कि 5 बार इनकी लॉ सब कुछ चेंज हुआ है, तो ये बिल्कुल रियलिटी है। क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसा ही होता है। ये 20 सालों में सिर्फ ऐसा हुआ है कि ये लोग एक दूसरे को जो है मतलब पावर देने के लिए बिल्कुल खुशी देते, जिस तरह के अमेरिका है उससे पहले यही होता आ रहा है कि ज़बरदस्ती जो है पावर छीन के दूसरे को या मार दो या भगा दो। ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री में ये सब कुछ आ रहा है। तो ये एक मतलब एक दाग है, मतलब एक काला दाग है जो कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में 100 सालों या बिल्कुल पीछे अगर जाओ तो ऐसा ही आ रहा है। पहले अगर उसको समझो तो
आपको समझना होगा कि तालिबान अब ज़बरदस्ती आए हुए हैं तो उसको तस्लीम करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है, ऐसा नहीं है कि फिर अब वापस अशरफ गनी को बुलाएंगे। ठीक है। और दूसरा लास्ट में जो इन्होंने कुछ कहा कि मतलब क्या कहते हैं यूएसए जो है वो तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, हम इंडिया कंफ्यूज है। तो मैं एक चीज़, सब जो मुसीबत का जड़ है वो यूएसए तालिबान के साथ जो है बिल्कुल मिल बैठ के सब कुछ कर रहे थे, उन्हीं की वजह से तालिबान आए। हाँ, उन्होंने खुद उसको जो लाया है यूएसए ने, लेकिन ये सब जो है जो भी मतलब जो भी जंग का जो है वार ख़त्म होने का जो जिम्मेदारी थे ये अफगानिस्तान के जो फोर्सेस है उस पे डालने चाह रहे थे और अशरफ गनी पे डालने चाह रहे थे, लेकिन अशरफ गनी ने जो है अच्छा काम किया ना, अशरफ गनी ने बहुत ही अच्छा गेम खेला इनके साथ, क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे थे, पर्दे के आगे मीडिया के लिए कुछ और कर रहे थे। ठीक है, हालांकि जो चूज किए हुए थे जो डायलॉग के लिए कतर में जो मेन बंदे थे पाकिस्तान के अब्दुल्ला उन्होंने ही यूएस के साथ ये प्लान बनाया हुआ था कि अशरफ गनी को जो है हम लोग जो है पकड़ेंगे, तालिबान के हवाले करेंगे, ये सारा एक प्लान बनाया हुआ था। इन सब ने एक प्लान बनाया हुआ था अगेंस्ट अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले और एक महबुल्ला, एक तीन बंदे थे वो एक साइड पर थे, बाकी सारे टारगेट किया हुआ था, बाकी सारे तालिबान के साथ मिले हुए थे। यूएसए भी मिला हुआ था, जो कि चाइना बाकी कंट्रीज भी मिले हुए हैं कि मतलब सारे जंग जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर डाल दिए वैसे और अपने खुद को बचा ले। और तालिबान की जो फाइट थी वो हमेशा से यूएस के साथ थी ना। अभी यूएस चाह रहा था कि ये लोग आपस में फाइट कर, यूएस अफगान फोर्सेस के साथ फाइट करेंगे, अशरफ गनी के साथ फाइट करेंगे, लेकिन अशरफ गनी ने फाइट नहीं की। अशरफ गनी ने अपने आप को जो है अलाउ कर दिया तालिबान को कि वो लोग जो है आ जाए, और यूएसए खुद को बचाने के लिए, अपने बदनामी बचाने के लिए, क्योंकि उसकी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, वर्ल्ड में उसकी बदनामी हुई, तो वो सब बदनामी बचाने के लिए जो है अशरफ गनी को कुर्बान करने वाले थे। ये सब कुछ हुआ जो कि यूएसए ये सब कुछ चाह रहा था, लेकिन नहीं हुआ। अशरफ गनी ने उनका पर्दाफाश कर दिया। वर्ल्ड पता, अगर कोई थोड़ा बहुत जानने वाले तो उसको समझ आ जाएगा कि असली गेम क्या है। और कुछ लोग फिर ये भी बोल रहे थे कि दोहा में जो डील हुआ था अशरफ गनी बिल्कुल कहा भी था कि हाँ मैं आऊँगा वहाँ पे रिजाइनेशन दूंगा, अभी तक रिजाइन नहीं किया उन्होंने। वो कह रहे मैं उधर ही आऊँगा रिजाइन करूँगा, लेकिन जैसे ही उसको प्लान का पता चला अशरफ गनी के अपने लोग भी उधरी कतर में ही थे, उन्होंने अपने लोग बिठाए थे यूएसए में भी और यहाँ भी। मतलब जासूस एजेंट्स वगैरह उन्होंने बिठाए हुए थे कि कुछ चल तो नहीं रहा मेरे खिलाफ। वो जैसे भी पता चल गया उसको कि मेरे खिलाफ ये लोग जो आ रहे हैं और फाइट करना चाह रहे हैं मेरे खिलाफ, ये लोग फाइट करेंगे मुझे उतारने के लिए और मुझे मारने के लिए, तो सारी जिम्मेदारी इसी पे भी आई। उन्होंने ऑलरेडी सारे फोर्सेस को बोल कि आप लोग फाइट ना करो, उनको जो पीसफुली एंटर करने दो। ये अपने आप को जो है चला गया से। और दूसरा अमरुल्लाह साले जो है बिल्कुल अभी भी अफगानिस्तान में कहीं पंशेर में अभी तक कन्क्वेयर हुआ नहीं है। और सोवियत यूनियन जब फाइट कर तब भी वो जगह कन्क्वेयर नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी फुल पहाड़ है, वहाँ पे जो मैं जगह उन्होंने पकड़े हुए वहाँ पे। और बाकी जो है प्रशांत सर ने जो एक वीडियो बनाई थी कि फ्लैग चेंज होगा, अंतम जो है, ये चीजें अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ था जो स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि अभी तक इसको, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है अफगानिस्तान में, कई चीजें चेंज नहीं होना चाहिए। बेशक तो एंथम होगा चेंज होगा ना, नेम चेंज होगा ना, नहीं नेम तो चेंज करेंगे, लेकिन एंथम और जो फ्लैग है इसमें बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये चीजें ना अशरफ गनी के ना किसी और के, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। और हम लोग ज्वाइन भी करते हैं अमरुल्लाह साले को, क्योंकि वो यही है अभी जो लॉफुली जो है वो बिल्कुल वो तो है, लेकिन मैंने कहा पहले कहा कि अफगानिस्तान में ला के कोई नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि मतलब वो रियलिटी में तो वही है। हाँ, रियलिटी में तो वही है। तालिबान बाय फोर्स आई हुई डेफिनेटली। बाकी वर्ल्ड जो है मेरे ख्याल में तस्लीम करेंगे, क्योंकि यूएसए फोर्स करेंगे बाकी कंट्रीज को तालिबान को, क्योंकि उन्होंने सब कुछ यूएसए ने किया हुआ पर्दे के पीछे। अब यूएसए जो है बाकी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि आप लोग भी तस्लीम करो, मैं भी कुछ टाइम में जो है सब कुछ करूंगा। और देखना ये सब कुछ जब टाइम होएगा तब मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ होगा। यस तो अशरफ गनी ने बहुत ही अच्छा किया था, वो उसको अभी भी सपोर्ट करते हैं, वही मेन लीडर था, वही अच्छा था। तालिबान को तो अभी फेस जिस तरह मतलब वो अपने आप को दिखा रहे हैं बहुत ही काम है। और काबीना सारा अशरफ गनी के ले रहे हैं तालिबान अभी भी। अच्छा, काबीना वही ले रहे, तकरीबन ज्यादातर उन्हीं लोगों को लिया हुआ है। तो अभी अपने आप को तो वो लोग सही शो कर रहे हैं, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। हम लोग जो यही बोल रहे हैं कभी जब वो आ गए तब से कोई ब्लडशेड हुआ नहीं है, ये बात है। फ्यूचर का किसी को पता नहीं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ वक्त देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, जो है ठीक होते हैं नहीं होते तो वक्त बताएगा कि किस तरह उनकी गवर्नमेंट होगी। सो ये थी वीडियो। बाकी अमरुल्लाह साले ही तो कह रहे हैं कि हम ये है, ये तो पता चले कि वो करता क्या है, आगे करेगा क्या। सो बाकी अच्छी वीडियो थी, बस पसंद आई। उम्मीद है आप लोगों ने भी इंफॉर्मेशन इससे हासिल की होगी। अगर आप उन्होंने एंजॉय की हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल ऑफ एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तक चला मुझसे सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।